अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सनाउल्लाह का नाम का शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, साकिन मुरादनगर पेशा से फुटपाथ पर फरोश है और 30 अप्रैल 2024 को रात 11:30 बजे से 12 बजे के करीब दो नामालूम अफराद होंडा ड्यू पर आए और मुतासरा से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन जब मुतासरा ने देने से इनकार कर दिया, होंडा ड्यू पर आने वाले दो अफराद ने मुतासरीन के सीने और कंधे पर मुतअद्दिद बार चाकू से हमला किया और फोन लेकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर मुकामी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलने के फौरन बाद गुड्डी मलकापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आज 11:30 बजे ये अपना रिजवान या मुरादनगर में रहने वाले उनका दोस्त रजाउल्ला और दोनों एसएससी पास हो गए थे। बिल्डर करने के लिए इधर आए थे। इधर बाई के पास सनाउल्ला वो तो ये यहाँ पे टाइल्स बेचने वाले हैं। तो इतने में वो रजाउल्ला टाइल्स पूरा गोदाम में जमा करने के लिए गए थे। इतने में दोनों नामालूम शख्स आए एक स्कूटी पे आके सेलफोन खींचने के लिए कोशिश करें तो ये लोग रेसिस्ट करे तो उसमें एक चाकू निकाल के सनाउल्ला के ऊपर अटैक कर चेस्ट के ऊपर और इन लोग रोकने की कोशिश करे और पीछे जो बैठा उन्होंने भी चाकू निकाल के रिजवान के ऊपर मारने की कोशिश करे तो इतने में लोग जमा हो गए। वो लोग भाग गए। कितने लोग थे सब अटैक कर रहे थे? दोनों स्कूटी पे आए। अराउंड में केस क्या है? ये कहाँ पर हुआ था? ये पिलर नंबर 66 बस स्टॉप। क्या टाइम पे हुआ था? 11:30 बजे रात। ये प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? ये लोग मुरादनगर में प्रॉपर मुराद। अभी केस रजिस्टर कर दिए, मर्डर केस, और मुलजिम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत कुमारवाड़ी में एक कूलर के स्टैंड बनाने वाले गोडाउन में आग लगने का वाकया पेश आया। ये इतला मिलते ही फौरन टप्पा चबूतरा पुलिस और कुलसुमपुरा एसपी और दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी मौके पर पहुंचे और गोडाउन का जायजा लिया। आग को बुझाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि माली नुकसान 4 से 5 लाख रुपए का हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पानी खाली हुआ था, पानी नहीं आया। बोले कहाँ से आप यहाँ नहीं है, आप गाड़ी बुला लो। अब ये टाइम पे नहीं आता वाटर टैंक। एक दर्दनाक वाकया बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में 3 महीने की दुल्हन पर ससुराल वालों का जुल्म। दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बच्ची के घर वालों को जान से मारने की कोशिश की। लातों से, चाकू से, हथियारों से और डराया धमकाया और हमला किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए मुतासरा ने तफसीलात बताई। मेरा नाम यास्मीन सुल्ताना है। शादी 3 महीने हुआ।
3 महीने से शादी हो को 3 महीने हुआ, बच्ची को टॉर्चर दे रहे, मार रहे, मिलने नहीं दे रहे। वलीमे के दिन से चाकू निकाल को हमको जाना से मारते, मेरे को धमकी दे रहे हैं लोग। बच्चे को आया, मैं घर को गए थे, ना मिलने दे रहे ना कुछ दे रहे। तेरी अम्मा वो नहीं दी, तेरी अम्मा ये नहीं दी, वो को बच्ची को टॉर्चर दे रहे, ना मिलने दे रहे ना बच्ची को भेज रहे घर को। ऐसे कर रहे, मेरे को बीच में आए तो बीच में भी ऐसी मारम मारी कर रहे थे। एक दिन गया से घर को भेजे, बोले तो नहीं भेजते, बोले तो 3 महीने से बच्ची जैसा दुल्हन बना ले को, ऐसा मेरी बच्ची को एक घंटे के वास्ते घर को नहीं ले पा रहे साहब। उसके बाद क्या करें, फिर नहीं आप फोन करे तो ना, मैं ईद के जब से बात भी नहीं करे, 1 महीने से उन्होंने फोन पे बात करा, बोलते नहीं हम बाहर हैं घूमने। बोले आज क्या हुआ? आज बोले तो आज बुलाने आओ बोल के मैं आई थी, पर्सन भी आई तो नहीं बोले उन्होंने। घर में बच्ची को लाभ डाल दे रहे, कुफला डाल रहे, हम घूमने गए बोले, हम माँ को फोन कर तो क्या हो रहा, नहीं हम घूमने गए, कल आओ बोले। क्या वो टॉर्चर जायज नहीं दिए, वो नहीं दिए, ऐसा बोले, सोना नहीं दिए, चांदी सब हर बात से करके दियो गरीबी जिंदगी में सामने लगा। शाहीन नगर बारकेस के तो ऐसा असद कुमार ने नहीं डरे, तुम्हारे तो जाना लेने क्या डरते हैं बोल रहे हैं। आप बोले तो जाते घर में, हम मई मेरे शौहर गए थे, कल हमारे शौहर रहते तो घर में बच्ची को पर्सन में लॉक डाल दिए, फोन कर को आते बच्ची को लॉक डाल दे रहे, हम घूमने गए बोल रहे घर को आते। फिर घर को गए के बाद क्या करें, नहीं हम घूमने गए, अब हम नहीं है ना, आप क्या करते हैं बोल रहे हैं। हमें जिले से आना, मैं टपाचपुरे नगर से आना, मैं कॉलोनी में रहती हूँ, मैं कॉलोनी से वहां से आना, मैं शाहीन नगर को आपको बात करके बोली ना, नहीं लॉकडाउन हम घूमने गए, चले गए हम घूमने, आप पैसा इनकी फोन आना तो फोन करके आना हमारे घर को, तुम बगैर बोले के साथ। अब चलो मैं आ गई, मेरी तबीयत अच्छी, बच्ची से मैं तो मिलूंगी, बोलते बच्ची को अंदर डाल को लॉकडाउन को चले जा रही। फिर हमारे शहर को भेजी मैं, एक दिन तुम चले जाओ ध्यान दे मिलने को आते हैं बोले के बाद हमारे शहर को भी गए तो नहीं फोन करे तो हाँ पप्पा आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बोली थी उनके, हमारे दामाद बात करे तो मैं आ रही हूँ, इनके पापा आ रहे हैं देखो, और बच्ची से बात कर लेते हैं। वो तो नहीं हम लोग घूमने चले गए ना, नहीं ना कहो बोले, तो फिर भी उन्हें जबरदस्ती को हमारे शहर चले गए। अब मेरे को ऐसा बोले, अब आदमी है ना, आदमी के तरीके से। आज क्या हुआ? अब आज घर में जाते क्या करें, हम बच्ची को बुलाने गाँव को भी जा रहे हैं, बच्ची को नहीं भेजना चाहते 3-4 महीने से हम गाँव को, हमारे सास की तबीयत खराब है, देख दो ले को जाओ बोल को बोले थे, बोल तो नहीं वेस्ट है, क्या दिए सो तुम क्या तरीके करे, नहीं ले को जाना, पिए से बोल दिया ना, तुम्हारे हिस्से को मर गई समझना, वो समझना बोलते। मैं बोले ऐसा कहीं को बोल रही, ऐसा भी बोलते कैसा, मैं 1-2-3 दिन में लाके छोड़ती, नहीं बोलते नहीं लेके जाती, ऐसी कोई बात नहीं है बोले तो। उनके नानी को बुला लिए, पूरे भाइयों को बुला लिए, बहनों को बुला लिए, बेटों को बुला लिए, हमारे शौहर बोल रहे, उनके शौहर को बोले तो क्या कर लेते, कौन बोलेगा बाल क्या करते हो, कोई मेरे को गालियां नहीं दे रहे, हमारे शौहर को गालियां नहीं दे रहे, ये बच्ची को मार रही, बहन की लड़ी तुझे को रपा रप मार दिए, मेरे को मार दिए, हाथ मारे, हाथों से सिर पे कनपट्टी पे मेरे को मारे और बच्ची को मारे, बच्ची को सास नानी वाला मेरे को सब जनी बाला पकड़ को खींच रहे, अपने हाथ में कुछ नानी है उनकी, एक बहन है उनके, फिर 3-4 मामुआ थे अंदर, उन्होंने तो इनके ऊपर आंग हाथ उठा दिया हमारे शौहर के ऊपर। तो मैं समझा रही को निकल जा रही थी, मैं निकल जा रही भी तो नहीं, बच्ची को बोली मैं जाने बेटे, उनको भी लकड़ों से भी, अब दूसरे बच्चे है तो हाथ हमसे, मैं ये बच्चों के ऊपर नहीं थी, मेरे को लात को मार, मेरे को कान को भी मारे 2 हाथ, फिर गर्दन पर मारे के बाद मैं बच्ची को हटा लिए। बच्ची ऐसे हमारे इंसाफ होना, देखो साहब आजकल का दौर, बच्चों को लेकर जा रहे, मारे, दाम दहेज मांग रहे, बच्चों को नहीं दिए बोल को, मैं हर चीज से आप देख ले सकते हैं। अब किसको मारना पड़े, कितने लोग हैं? अब इसमें मई तो शायद 3 जनी है यहाँ, ये बच्ची को मारे, हमारे शहर को ढकल दिए, मेरे को पेट में लाता मारे फसले से, हमारे दामाद, हमारे समदन, उनके 2 भाना, फिर अब ये 9-10 बजे के बीच में हुआ देखो। और जख्मी कौन है, किसको क्या है? फिर इनको कान को मारे, मैं वही गिर गई, बहन की लड़ी वो गालियां दे, इनके मामा बोल रहे मार उसको, क्या करते हैं वैसे, अकबर को छोड़ दिए नहीं, इन लोगों की क्या मिसाल में जिंदा जाते हैं, क्या बोल दे रहे हैं उनके मामा मिलकर, उनके भाइया, बच्चे के भाइया, अम्मा नानी वो लोग सब कंप्लेंट कराने गए थे। मेरे को दर्द बहुत हो रहा था साहब, मेरे को अब दर्द इंजेक्शन नहीं, मेरे को समझ यहाँ पे लेके उस्मानिया में किसको लेके क्या हुआ? अब सर 4-5 जनी है यहाँ, वो अब सर मई, एक शब्बीर है, फिर शेख ताज है, नेहा बेगम, मसरत बेगम, खैरुनिसा, जो मारे आपको मारने वालों के बच्ची को पूछो नामा हो लोगों। नाम शेख शब्बीर है, मैं जो बच्ची का हूँ सो मामू हूँ छोटा, जो मैं आज हमारे बड़े बहन और भौने साहब घर को गए थे, थोड़ा गाँव को जाने के लिए बच्ची को बुलाने गए थे। तो बच्ची को बुलाने गए तो उनको घर पे बुला के नहीं है बोल के बातें करे, गाली गुलौज करे, घर में बच्ची को रख लेके भी नहीं है बोल के गाली गुलौज करे। बच्ची आवाज दी, जब जाके लोग बात करे तो बच्ची को भी मार रहे हो लोग, और उनके मामुआ जो भी नानिया जो मामुआ पूरे जितने भी थे, बच्चा भी जो है अम्मा बाबा की सुन के खाली बच्ची के ऊपर टॉर्चर कर रहा। आज चला गया, आज मेरी बहन को तक आज उन्हें लात उठा के पेट पे मार दिया। वो ऑलरेडी 3-4 दिन से हॉस्पिटल में नामपल्ली में एडमिट थे, आज ही डिस्चार्ज हो गए। आज गए जाके बुलाने गए, उनके सास की तबीयत खराब है, जाके देखते हैं मिलके, उनको जरा पेट में कुछ उनका आयरन कम है बोल के एडमिट करे, तो उनको सर्टिफिकेट भी है पूरे
उनके सास की जरा सीरियस तबीयत है बोलने से उनको लेके जाने आए थे बच्ची को मिलते बोले बार तो। मारे ये? ये आज को मिला के दूसरी बार हो गया ये। उससे पहले भी जो मारे थे, पहले कंप्लेन होने का उससे पहले हम लोग कंप्लेंट करे थे, टप्पा चबूतरा पीएस में कंप्लेंट करे थे। कंप्लेंट करा के उनको समझा बिठा के बात करके इनके बड़े लोगों का साइन लेके भेजे। अब वो बड़े लोग भी बोल रहे कि साफ हम आते नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं है, हम इनका हम आते भी नहीं, हम बोलते भी नहीं। अब इसके बाद आप जो भी है संभाल लो बोल के बोले। किसको क्या क्या हुआ? आज गए हम लोग, हमारे बहन वो लोग गए, उन लोग के पीछे उन्होंने फोन करे ऐसा ऐसा हमला करे बोले तो हम लोग पूरे तीनों भाया और हमारे वालदा वाली साहब मिलके गए उनके घर पे बात करेंगे बोल के। तो लोग घर बंद करके कहीं भाग गए। भाग के जो हम लोग जा रहे घर के ठहरे, पूरे गली में चारों तरफ से घेरा डाल के लेटा जो भी हथियार मिला वो लोग को 3-4 ऑटो 3-4 कारा भर के आगे पूरे पुट्टे हम लोग के ऊपर हमला करे। आज टोटल लोग कम से कम 50 से 60 जने थे वो लोग। हम लोग थे 6-7 जने थे हम लोग, लेडीज को मिला के 8 जने थे। बात करने के लिए घर पे गए तो वो लोग गाली गलौज करके जो हमारे को मारे, ये देखिए मेरे को यहाँ मारे, मेरे बड़े भाई का सर फोड़ दिए, वालदा को पैर में ढिकल के पैर कुनल दिए उनका, और एक जो बड़े भाई है मेरे उनको भी मार के सिर फोड़ दिए। अभी फिर लोगों को उस्मानिया में ट्रीटमेंट करा रहे हम लोग। वहाँ पे पीएस को गए थे, बालापुर पीएस में, बालापुर में लिख के दिए उस्मानिया में ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट करा के बाद हम उनके ऊपर एक्शन लेते। हम इतना ही चाह रहे कि बालापुर पीएस से हम इतना ही चाह रहे कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ये क्या है जो शादी वगैरह से जो चल रहे लफड़े, बात करे कि दहेज नहीं दिए, तेरे मामू ऐसा करे, हर चीज में बच्ची को टॉर्चर कर दे रहे साहब। अब हमारे को एक ही गुजारिश है, रेवंत रेड्डी साहब से भी एक ही गुजारिश करते हम, और असद साहब से भी एक ही गुजारिश करते। ये लोग बहुत खलीज लोग हैं साहब, हम लोग इंक्वायरी करके दिए फिर भी मगर ये लोग इतने खलीज है। यहाँ तक आज ये बात तक बोल दिए कि वो लोग हम अकबर को तक मार दिए। हमारे को हमारी गुजारिश है जो अकबर साहब का ही बोल रहे हैं हमारे ऊपर जो हमला करे वो लोग आके, वो लोग जो हथियार जो लेके आके एक्शन करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को। और हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, साफ करके बच्ची को नहीं रखते थे को मार देते थे, क्या भी खिला के मार देते, हर चीज में बच्ची को टॉर्चर कर दे रहे। बच्ची हमारे को खुल के बोल नहीं सक रही, ना माँ बाप को बोल सक रही, ना मामाओं को बोल सक रही, अगर किसी को भी बोलने जाएंगे गाड़ा नुकसान करे बच्चा के। कब हुआ, क्या करे बोले? ये गाड़ा नुकसान करे मेरे बच्चा को मारे 10-11 बजे के टाइम वो आने को हम आतंकवादी नहीं 11 बजे थे बेटे। कहीं के वजह से हमारा बच्चे को नहीं कहीं को मारे होगा। हम लोग गए भी नहीं उनके घर पे, आए उन्हें हमारे बहन का मीठे बेटा जान दे बाजू को दवा करने को लगे पीएस को लेकर गए तो लोग ले लिए। ये बच्चे को हमेशा मारते हैं, ये पहली बार हुआ? नहीं, 2 बार कर 2 बार हुआ ये। इससे दूसरों का तो हमारे घर पे आके एक बार मारे थे बच्चे को। मिलके मारा? अब नहीं तो बहुत लोग आते बेटा, हाथ में लकड़िया लटा चाकुआ लोहे के पाइप वाले को बहुत जने थे बेटे। मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे बहुत मेहनत से शादी कर को दिए मेरे बच्चे। तुम लोग मेरे बच्चे को इंसान दिलाएंगे देखो। आपकी नवाज़ी है वो? मेरी नवाज़ी है, ये मेरा दामाद है बड़ा घर का, ये मेरा छोटा बेटा है। मैं भी 3 बेटा को घर को दे बेटे, मैं यहाँ तक दिए थी, ये 89 के वास्ते मेरे को यहाँ तक आना पड़ा। हमारे इंसाफ दिला दे बेटे, तुम मेरे वाले। कितने लोग मिलके मारे? बहुत लोग आते कि हम लोग 50 आता घर में घुस को मारे लोग हमारे को। मेरे को मारे, ये हाथ नहीं उठा, मेरे को रहता नहीं उठा, ये मेरे पाँव में रहा बेटा। मैं एक जगह दे दी थी, मैं मेरे पाँव में रहा था कोई ऑपरेशन हुआ था तो कोई ऐसे फिर ना दे मार लगा सब मेरे को। कब हुआ? चाहिए तो पहले का 10-11 बजे के टाइम, वो 11 बजे थे जन बेटा पूरे घुस का लट। खाला को पकड़ा रहे तो हमारे को भी लट से दे दिए उन्होंने, खाला को गिरा दिए। ऐसा उन्होंने पकड़ने जा रहे थे, उनको भी ऐसा लातों से मार के चले गए। उनको पकड़ने जा रहे तो हम लोग घर पे नहीं गए, उन लोग आए थे घर पे नगर हबीब कॉलोनी में आके हमारी बहन को यहाँ हॉस्पिटल को लेके आए तो उन लोग वहाँ पर आए आके उधर हम लोगों को मारे, भाइयों को बाहर। अंबरपेट आजाद नगर में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि 2 ग्रुप के लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए और अंबरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जुम्मे के दिन जोहर के बाद कार घर के पास लगाए थे वो लोग, तो छोटे भाई बोले ये रास्ते में मत लगाओ, कार जरा हटाओ बोल के बोले। तो उस तरीके से बात हो गई, इधर का उधर हो गया, चले गए। फिर आज क्या सीमा वो लोग आकर कम से कम एक 15 से 25 जने आके दुकान पे और ऑफिस पे हमला करे मेरे को। किधर? आजाद नगर, अंबरपेट, आजाद नगर, अंबरपेट, अली कैफे। क्या पर्सनल दुश्मनी कुछ की थी आपसे? कुछ नहीं, लोग आकर 1.5 साल हो गया था। बस इस तरीके से मैं सोचा भी नहीं, वो लोग खाली बात करने का। तो बड़े भाई को होटल पे बुलाए, बड़ा भाई ताहिर बोल के वो भाई को बुलाए, वो होटल में बात कर रहे, यहाँ हमला कर दिए।
और पूरा गल्ला खींच लेके चले गए वो लोग। जीता भी है पूरा ले लेके चले गए। मीडिया पे अगर डाल रहे आप लोग तो बराबर इंसाफ दिलाना पीएस की तरफ से, नहीं तो मैं क्या है मैं करता हूँ। जाली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त का पर्दाफाश, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की टीम के एहलकारों ने मंगलहाट पीएस के अमले के साथ मोतबर मालूमात पर बनवारी लाल सुरेश कुमार बंसल पर नज़द जेट कैफे ओल्ड मलेपली हैदराबाद पर छापा मारा, जो गैर कानूनी तौर पर जाली नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन महंगे दामों पर फरोख्त कर रहा था और ये जरूरतमंदों में और सार्फिन में फरोख्त कर रहा था। फेनोल आईपी इंजेक्शन लगाकर और 3 मुल्जिमान को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के उम्मीदवार ने कारवान असम्बली हल्के के तहत पेंशनपुरा, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, अफसर खान कॉलोनी और मोहम्मदी लेन में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई, अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। बोला ये बंदा ये अत्तर बोले तो अल्लाह अकबर बोले, अल्लाह अकबर की लाज रख ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तू पे कामयाबी अता जलसा तुम्हारा सिकंदराबाद पार्लियामेंट बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ और तलासानी नवाज यादव ने सनत नगर हल्के के तहत मुंडा डिवीजन में घर घर मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस के पीछे पड़े हैं, जिसने हर तरह से अवाम दोस्त होकर तरक्की की। कांग्रेस नाकाबिले अमल वादों के साथ इख्तिदार में आई और तमाम शोबे हाय जिंदगी के लोगों को धोखा दिया। ये ऐलान करना गलत है कि हम 6 में से 5 जमानतों पर अमल दरामद कर रहे। 5 जमानतों पर अमल दरामद साबित होना जरूरी है। ఒక క్రిస్మస్ పండుగ చేయనికే శాతగాలే మీకు ఏం ముఖం పెట్టుకొని వాళ్ళని ఓట్లు అడుగుతారు మీరు? డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా అండదండలు అందించింది మేము వాళ్ళతో కలివిడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులం మేము కాబట్టి రాజకీయాలలో ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది, కానీ అల్టిమేట్ గా దళితులకు దళిత బంధు ఇస్తామని చెప్పింది కేసీఆర్ గారు ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడి లేని విధంగా। రెండోది ఏంటంటే ప్రతిదీ కేసీఆర్ గారి ఆనవాళ్లు ఉండొద్దు అంటూ। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ और एमपी उम्मीदवार ने कहा है कि वाईएसआर ने कड़पा के एमपी के तौर पर भी काम किया है। वाईएस विवेकानंद भी एमपी के तौर पर जीत गए। अब वाईएसआर का बच्चा भी कड़पा एमपी के तौर पर इलेक्शन लड़ेगा। जिस शख्स ने वाईएस विवेका का कत्ल किया वो अविनाश रेड्डी था। यहाँ तक कि हमें ये नहीं मालूम था कि कत्ल कब हुआ था। उन्होंने कहा कि सबूत दिखाने के बाद सीबीआई को मानना पड़ा। డబ్బు లావాదేవీ జరిగింది అని సాక్ష్యాలున్నాయని కూడా సిబిఐ చెప్తున్నా కూడా 5 సంవత్సరాల నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సొంత చిన్నానకు చావుకి కారణమైన అవినాష్ రెడ్డి గారిని కాపాడటమే కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ అవినాష్ రెడ్డి గారికే టికెట్ ఇచ్చారు అంటే మళ్ళీ హంతకులే గెలవాలి, మళ్ళీ హంతకులు వాళ్ళ అధికారాన్ని వాడుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి, మళ్ళీ ఇలాంటి హత్య చేసిన వాళ్ళు హత్య చేపించిన వాళ్ళు। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी रॉयल कॉलेज की तालिबा महरीन सुल्ताना को 993 नंबरों के साथ पहला रैंक हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो महरीन
सुल्ताना की मजीद तालीम के अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए कोन्नानी सांबशिवराव, सीपीआई राष्ट्र समिति के अरकान पल्ला नरसिम्हन, केस निवास श्री निवास मूर्ति, गोविंद राव बोया, श्री रामलू, मारी श्रीमन ने कामरेड रामचंद्र राव से मुलाकात की, जिन्होंने सीपीआई रियासती दफ्तर के सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वजीर पूनम प्रभाकर सिरसिला, डीसीसी के सदर विमलवाड़ा के एमएलए आर श्रीनिवास सिरसिला, कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के महेंद्र रेड्डी, करीमनगर पार्लियामेंट के उम्मीदवार वेलचला राजेंद्र राव, दीगर अहम कायदीन ने यौम मजदूर के मौके पर सिरसिला टाउन में मुनक़दा यौम मई की तकरीबात में शिरकत की। कांग्रेस कारकुनान, ख्वातीन और कायदीन ने सिरसिला न्यू बस स्टैंड से जंडा रोड तक यौम मई की एक बड़ी रैली निकाली और इस दौरान वजीर पूनम प्रभाकर ने सुंदरिया नगर में कांग्रेस पार्टी के लेबर विंग का INTUC परचम भी लहराया। YSRCP मगरबी हल्के के मुबस्सरीन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पिद्दा रामनी कुमारी ने विशाखा MP उम्मीदवार डॉक्टर बोत्सा झांसी लक्ष्मी और अडारी आनंद कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पिद्दा रामनी कुमारी ने विशाखापट्टनम में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलुगु खातून सदर गोंडू स्वाति शंकर ने अवाम से कहा है कि वो अवाम के मसाइल को हल करने और रियासत को बहरान में डालने के लिए NDI इत्तेहाद का साथ न दें और श्रीनुगाड़ा मंडल वड्डा पंचायत में कई तालाबों पर रोजगार की जमानत देने के लिए काम कर रही इत्तेहाद के MLA उम्मीदवार की अहलिया और हल्के के तेलुगु खातून सदर गोंडू स्वाति शंकर ने चंदू ताता राव की क़ियादत में दौरा किया। इस मौके पर मजदूरों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 5 साल इख्तियार में रहने के बावजूद अवाम की फलाह व बहबूद की कभी परवाह न करने वाले YSR लीडर एक बार फिर अवाम के सामने गप्पे लगाते हुए इलेक्शन के करीब आ रहे और वोट मांग रहे। तो काला वालसा गांव में यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने रोजगार गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते हुए कहा कि एक बार आप सब की तवज्जो YSR कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक 99% फलाही स्कीमें नाफिज हो चुकी हैं और आज हर गरीब की आंखों में खुशी देखी जा रही। KCR की बस यात्रा के 7वें दिन कोत्तागुड़म में रोड शो मुनक़िद हुआ। इस दौरान KCR ने अपनी तकरीर में कहा है कि एजेंसी के इलाकों में दूर दराज के देहातों के लोग तक गवर्नेंस की रसाई के लिए हमने कोत्तागुड़म में जिले बनाया। कांग्रेस हुकूमत को CM रेवंत रेड्डी के जिले को मनसूख करना चाहिए और कहा कि CM रेवंत रेड्डी ने संगारेनी को भी एजेंडे में रखा है। CP डॉक्टर तरुण जोशी IPS ने नरेडमेट में रचाकुंडा कमिश्नरेट ऑफिस में जनरल रिटायर्ड पुलिस अफसरान SB एडिशनल DCP रफीक, सब इंस्पेक्टर यादయ్య, रिजर्व सब इंस्पेक्टर सईद अहमद, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यालादरी को एजाज से नवाजा। इस मौके पर CP ने कहा रिटायर होने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने मुलाजिमत की जिम्मेदारियों के इंतजाम में एक तवील अरसे तक लगन के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ड्यूटी की अंजामदही के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करे और अमन व अमान के क़याम के लिए खुद को वक्फ किया। मशवरा दिया गया है कि मुलाजिमत की जिम्मेदारियों के सही इंतजाम में खानदान के अफराद का किरदार बहुत अहम है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें खानदान के अफराद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहिए। इत्तेहाद के MLA उम्मीदवार गोंडू शंकर ने कहा है कि सुपर 6 स्कीमों और मुश्तरका मंशूर को अवाम की तरफ से मिलने वाला रद्दमल YSRCP लीडरों के साथ अच्छा नहीं जा रहा। उन्होंने शहर के 17वें डिवीजन के इंचार्ज बिस्वा राजेश रेड्डी और TDP सिटी सदर मदरापो वेंकटेश की हिदायत पर
प्रजागलम बाबू सुपर 6 मुहिम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने डिवीजन में घर घर जाकर लोगों को सुपर 6 स्कीमों की वजाहत करने वाले किताबचे तकसीम किए। साबिक एमपी गोंडू जगन्नाथ राव ने झूठ और झूठे वादों के साथ इख्तिदार में आने वाले कायदीन को घर भेजने का मुतालबा किया। उन्होंने श्रीकाकुलम देही मंडल की उपंगी पंचायत में धर्मन ताताराव, रूपा भास्कर राव गोंडू, सारट पोजन्ना सत्यम गोंडू वासु और ओगंती हाथ किस्म की क़ियादत में मुनक़दा प्रजागलम बाबू सुपर 6 मुहिम में हिस्सा लिया और दीगर इलाकों में मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए चंद्रबाबू नायडू को वोट देने की अपील की। वजीर पूनम प्रभाकर ने हल्के हसनाबाद के मंडल सुदूर और कस्बे के बूथ इंचार्जों के साथ अलग अलग जायजा मीटिंग की। करीमनगर पार्लियामेंट के तहत 7 असेंबली हलकों के मुकाबले हसनाबाद में सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल करने का मंसूबा है। किन मंडलों में असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत कितनी है, हर मंडल में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में मंडल सुदूर की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता इंतखाबात में हसनाबाद कस्बे को थोड़ी अक्सरियत हासिल थी, इसलिए सबसे ज्यादा तवज्जो कस्बे पर मरकूज की गई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सरूरनगर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में कहा है कि केसीआर और मोदी 10 साल से तेलंगाना में बरसर इख्तिदार होने के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। उनका कहना था कि वो सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे कहा, लेकिन उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। मोदी ने तेलंगाना में आने वाली कई तंजीमों को मनसूख कर दिया। मरकज ने हैदराबाद को नई मेट्रो लाइनों की मांग को नजरअंदाज कर दिया। मरकज ने मूसा नदी की सफाई के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। मोदी पालामूर रंगारेड्डी को कौमी दर्जा देने पर राजी नहीं हुए। పేదల ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా, పేదల కోసం పనిచేసేది ఏ పార్టీ? ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది ఏ పార్టీ? అడుగు బలహీన వర్గాలకు న్యాయం చేసేది ఏ పార్టీ? ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది కుటుంబ పార్టీ కాదు. ఇది బీఆర్ఎస్ లాగా కొడుకు కోసం, బిడ్డ కోసం, అల్లుని కోసం పనిచేయదు. ఈ రాష్ట్రాన్ని 33 ముక్కలు చేసి అల్లునికో జిల్లా, కొడుకుకో జిల్లా ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని ఆగం చేసి అప్రబాలు చేసిపోయింది కేసీఆర్. అవునా? మా ఆడపడుచులకు ఇల్లు కట్టిస్తా అన్నాడు, మా తమ్ముళ్లకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు, మా దళితులకు భూములు ఇస్తున్నాడు. ఇచ్చిందా? 10 ఏళ్ల పాటు ఒక ధనిక రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసి ప్రాజెక్టుల పేరు మీద కమిషన్ తీసుకొని కాళేశ్వరం కడితే కూలిపోయిందా లేదా? మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కట్టిన నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం। नारा ब्रह्मणी ने कहा है कि सख्त मेहनत और डिग्री के साथ कामयाबी जैसी खूबियां खवातीन को मुआशरे में नुमाया करती हैं। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने मंगलगिरी ऑटोनगर में पाईकेयर डेटा सेंटर का दौरा किया। पाईकेयर कंपनी 2017 में आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश के दावत पर मंगलगिरी आई थी। इस वक्त उस कंपनी में 635 नौजवान काम कर रहे हैं। इस मौके पर नारा ब्रह्मणी ने कहा कि ख्वातीन मौजिज़ात पैदा कर सकती हैं, चाहे उन्हें मुनासिब हौसला ना दिया जाए। टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सदर पवन कल्याण टीडीपी जनसेना बीजेपी इत्तेहाद का मंशूर जारी करते हुए इस प्रोग्राम में बीजेपी के सीनियर लीडर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी शिरकत की। सिंथल कुमार इलेक्शन हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के अखराजात के इंस्पेक्टर्स ने पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर चीफ पीआरओ के दफ्तर में कायम मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने हैदराबाद पार्लिमानी हल्का इंतखाब के दौरान एमसीएमसी की जानिब से की जा रही सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। एमसीएमसी सेंटर के रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल की गई। उन्होंने रजिस्ट्रों के इंतजाम, इश्तिहारात और पेड न्यूज की पहचान, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के हवाले से दी गई इजाजतों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में तेलंगाना को कुछ नहीं दिया है। ये बात सीएम रेवंत रेड्डी ने कही। सीएम रेवंत रेड्डी और एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने एक बैनर आवेजा किया है, जिसमें कोरटला में मुनक़दा एक जलसे-आम ने कहा कि इख्तराई तौर पर दिखाया गया था ये बैनर, जिसमें लिखा था वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం అడిగితే ఏమిచ్చిండు?
కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అడిగితే ఏమి ఇచ్చిండు, ఐటీఐడిఆర్ కార్డిఆర్ అడిగితే ఏమి ఇచ్చిండు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మోడీ ఏం తెచ్చిండంటే గాడిద గుడ్డి. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।